पूरा टाइम आज भर का दे रहा हूं, कल पूछूंगा यदि कल किसी ने नहीं बताया तो कल मुर्गा बना के मारूंगा, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। सिंपल तरीका मेरे पास है। आज की जो उसके बाद वाली टॉपिक है वह है प्रकाश संश्लेषण। संश्लेषण दूरी ज्यादा बन गई थी, इसी कारण इसको नजदीक लाना पड़ा। प्रकाश संश्लेषण का क्या मतलब होता है? प्रकाश संश्लेषण आपके एग्जाम में पूछता है, पूरी टॉपिक बताता हूं, ध्यान से समझो। क्या मतलब है? प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, यह क्यों संभव है और किसके लिए संभव है और किसके लिए जरूरत है, इसके उपस्थिति में कौन काम करता है, वो भी समझो। लेकिन पूरा समझोगे तब मजा आएगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा। सबसे पहले समझो कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। प्रकाश संश्लेषण का मतलब होता है बच्चा, संश्लेषण का मतलब होता है खुद से बनाना। क्या बनाना? खुद से बनाना। और प्रकाश मतलब होता है प्रकाश ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा है। तो प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधे क्या करते हैं? अपना भोजन खुद से बनाते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। ठीक। अच्छा, इस पूरे को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अलग अलग करके बोले तो इसको बोलेंगे लाइट, इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे? सिंथेटिक बोलेंगे। लेकिन बात है कि दोनों को एक साथ लेके चलते हैं हम लोग, अलग अलग क्या बोलते हैं? इनको तो लाइट कहते हैं और इनको सिंथेटिक कहते हैं। इनको लाइट, इनको सिंथेटिक कहते हैं। लेकिन दोनों को एक साथ क्या बोलते हैं? दोनों को एक साथ, तो बेटा दोनों को एक साथ हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या बोलेंगे? ध्यान से, फोटो सिंथेसिस। ठीक, इसको बोलेंगे फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस। जबकि अलग अलग बोलेंगे लाइट और सिंथेटिक। और सिंथेटिक का मतलब होता है कृत्रिम रूप से बनाना या मानव के द्वारा किसी चीज को निर्मित करना, या हम कह सकते हैं खुद से बनाना। तो बच्चा जो संश्लेषण है उस शब्द का अर्थ होता है खुद से बनाना। खुद से बनाना क्या? भोजन को तैयार करना। भोजन को तैयार करना, समझ रहे हो ना? अब समझो अच्छे से। अब इसमें कौन कौन सा प्रोसेस है? पेड़ पौधे किस तरीके से अपना भोजन बनाते हैं, है ना? और पेड़ पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण मतलब प्रकाश की उपस्थिति में किस रूपों में अपना भोजन करते हैं। जबकि वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, जमीन से H2O को, और दोनों जब कॉम्बिनेशन होता है तो पेड़ पौधों के पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल और जो सनलाइट है, सूर्य का प्रकाश, दोनों आपस में मिलकर के बनाता है कार्बोहाइड्रेट, जिसको कहते हैं ग्लूकोज। तो पेड़ पौधों का जो भोजन बनता है वो बनता है ग्लूकोज के रूप में, जिसको कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। एकदम सिंपल तरीका बता रहा हूं, समझो। इस प्रक्रिया में तरीका आपको दे रहा हूं, ध्यान से समझो, पहले लिखो मत कोई भी। इस प्रक्रिया की बात कर रहा हूं, तो इस प्रक्रिया में पेड़ पौधों के पत्तियों में उपस्थित उपस्थिति
उपस्थित क्लोरोफिल, और इस क्लोरोफिल को हिंदी में बोलते हैं पर्णहरिम। क्या कहते हैं? पेड़ पौधों के पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल वायुमंडल से CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा पेड़ पौधों की जड़ें पेड़ पौधों की जड़ें जल व खनिज लवण को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधों अपना भोजन कार्बोहाइड्रेट कोष्ठ में ग्लूकोज के रूप में बनाते हैं। तो यह घटना या प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। बढ़िया से बच्चे ध्यान से, एक क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि ओजोन परत का क्या कार्य होता है। ओजोन परत इस पृथ्वी पर गिरने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है उससे सुरक्षा प्रदान कराती है। उसी तरीके से सूर्य से निकलने वाली जो किरणें होती हैं वे होती हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जिसको रोकने का काम करती है ओजोन परत, जिससे कि वह किरण पूरे धरती पर नहीं आ पाती है और पूरे जो पेड़ पौधे हैं वो हरे भी दिखते हैं। नहीं तो पूरे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आए तो आदमी के साथ साथ पेड़ पौधे और जानवर पशु पक्षी पूरे क्या होंगे? मर जाएंगे, जल के राख हो जाएंगे। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन 3 टाइप में होती है बेटा। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फर्स्ट यानी ए, बी और सी रूपों में बढ़ती हैं। कुछ उसमें अच्छी होती हैं, कुछ बुरी होती है, मतलब खराब। तो वो अलग से बताएंगे, पहले पौधों को समझो। देखो मैंने आपको बोला क्या, एक हरे पेड़ की बात कर रहे हैं या पौधों की बात कर रहे हैं, ठीक? किसी एक हरे पेड़ की बात कर रहे हैं या पौधे की बात कर रहे हैं, ध्यान से समझना। हरे पेड़ का मतलब क्या हुआ कि ऐसा कोई पेड़ या पौधा लो जिसकी पत्तियां कैसी हो? हरी हो। अब उस हरी पत्ती को ले लो, पत्तियां कैसी हो? हरी हो।
अब उस हरी पत्ती में क्या रीजन है? उस पेड़ पौधों की पत्तियां हरी क्यों होती है? इसका मेन रीजन है क्लोरोफिल के कारण। किसी पेड़ पौधों की पत्तियां हरी क्यों होती हैं भैया? पत्तियों का हरे होने का एक कारण है जिसको कहते हैं क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल को हम लोग बोलते हैं हिंदी में पर्णहरिम। और इस पर्णहरिम के अंदर होगा बच्चा कौन? इसके अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट। और इस क्लोरोप्लास्ट को हिंदी में कहते हैं हरित लवक, जो हरे कलर का दिखता है। चीजों को समझिए, मैं प्रोसेस पूरा बताऊंगा यहाँ पे। तो बच्चे लोग ये तो प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। देखो, पेड़ पौधों के पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल, यह क्लोरोफिल के कारण ही पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो हरी होती हैं, ठीक, जिसको हम लोग हिंदी में पर्णहरिम कहते हैं। वायुमंडल से CO2 गैस, सबसे पहले उसको याद रखो, वायुमंडल से कौन सी गैस? CO2 गैस, जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तथा पेड़ पौधों की जड़ें, जल और खनिज लवण। तो हम लोग बात करेंगे जल की और CO2 गैस की, को सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में पेड़ पौधे अपना भोजन कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज के रूप में बनाते हैं। तो यह घटना या प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। अब समीकरण के द्वारा समझो। समीकरण के द्वारा ढंग से समझो। कहां पे? EQUATION इक्वेशन। हमको सबसे पहले लेना है CO2 गैस को, पहले वायुमंडल से, प्लस किससे? मिट्टियों से, जमीन से, प्रोसेस है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, जिसको हम लोग बोलेंगे सनलाइट। नीचे होगा आपका क्लोरोफिल, अब देखो सनलाइट के उपस्थिति में क्लोरोफिल क्या क्या बनाता भैया? सबसे पहले बनाएगा ग्लूकोज, प्लस कुछ क्या बनाएगा भाई? ग्लूकोज के साथ साथ क्या बनाएगा बताओ? ग्लूकोज के साथ साथ बनाएगा ऑक्सीजन गैस, ठीक। अब इसको मैं बनाने जा रहा हूं, ध्यान से समझना। वायुमंडल से हमको क्या लेना बच्चा बताओ? CO2 गैस कितने बार लूंगा? 6 बार। कितने बार? 6 बार। जमीन से हमको क्या लेना बच्चा बताओ? जल। जल को भी कितने बार लोगे? जल को भी कितने बार? 6 बार, ठीक है। और हमको बनाना क्या है बताओ? हमको बनाना क्या है? खुश रही बेटा। सनलाइट की उपस्थिति में, तो यहां ले लो आप सनलाइट, बैठ जाइए। थोड़ा साइड हो जाओ भैया आप लोग। क्लोरोफिल, ठीक। अब इससे हमको बनेगा ग्लूकोज और ऑक्सीजन गैस निकलेगी, ठीक। ध्यान से समझो,
वायुमंडल से हमने लिया CO2 गैस को, और ये CO2 गैस कितने बार है? 6 बार है। एक चीज को पकड़ना तुम लोग, कार्बन कितने बार है बताओ? 6 बार है। तो यहां लिख लो कार्बन 6 बार। कार्बन कितने बार है? 6 बार है। ऑक्सीजन 2 यहां है, 2 छक्का 12। तो ऑक्सीजन को देखो ध्यान से, 12 यहां पे और 6 कम 6, 12 6 18। तो टोटल ऑक्सीजन की मात्रा कितनी हुई बताओ? 18। अब इसमें कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन बचा। अब हाइड्रोजन देखो ध्यान से, हाइड्रोजन कितना बनेगा? तो हाइड्रोजन आपके सामने बच्चा 6 दूना 12, 2 है तो 2 छक्का 12, यानी 12 हाइड्रोजन आपके सामने यहां आया। 8। अब तुम्हें बनाना है ग्लूकोज। हमने बोला कि एटमॉस्फेयर से एटमॉस्फेयर से आपको क्या लेना था? CO2 गैस को। कितने अणु? 6 अणु। हमें सॉइल से यानी मिट्टियों से क्या लेना था? वाटर। किससे लेना था? सॉइल से। जल को लेना था, कितने अणु? 6। टोटल मिला के कार्बन के अणु कितने हुए? 6। ऑक्सीजन के 18 और हाइड्रोजन के 12। अब इसी से आपका देखो क्या बनने वाला है। तो इसी से आपका बनेगा ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है ध्यान से समझना। यहां देगा ग्लूकोज के लिए C6, पूरे कार्बन संख्या में आ गया बच्चा, शांत रहिए। कार्बन टोटल काम में आ गया, कार्बन 6 खत्म हो गया। अब आपके सामने हाइड्रोजन बचा। हाइड्रोजन टोटल कितना बताओ? 12। तो C6H12 और तुम्हारा हाइड्रोजन भी काम में पूरा लग गया। अब ग्लूकोज को बनाने के लिए हमारे पास चाहिए ऑक्सीजन की मात्रा कितनी? 6 चाहिए। तो ऑक्सीजन यहां पर ले लो 6, पूरे 18 से 6 ऑक्सीजन जाएगा तो कितना बचेगा बताओ? 12 बचेगा। 6 तो काम में आ गया ना, पूरे 18 ऑक्सीजन से 6 आया, 12 भी बचा आपका। तो यही आपका देखो, इसी को बोलोगे तुम लोग ग्लूकोज। और आगे जो ऑक्सीजन बच रहा है 12 ठो, उसको तुम लिख सकते हो 12 ऑक्सीजन को इस तरीके से। 12 ऑक्सीजन को तुम लिख सकते हो 6 O2 लिख सकते हो इस तरीके से। 6 दूना 12 खत्म गाने। तो तुम्हारा 6 O2 यहां पे आ जाएगा, 6 O2 आ जाएगा। और जब भी गैस की बात आती है बच्चा तो सिंबल लगाना ऊपर की तरफ। तो आपका सिंबल ऊपर की तरफ होगा तो उसको बोलेंगे, ये ऑक्सीजन गैस का सिंबल हमेशा ऊपर की तरफ होता है। ठीक। तो ग्लूकोज बनाने के साथ साथ हमारे पास जो पेड़ पौधे होते हैं वो स्टोमाटा से क्या निकालते हैं? कौन सी गैस? ऑक्सीजन गैस। आपसे एग्जाम में एक क्वेश्चन बनेगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, कौन सी गैस निकलती है? तो उसका आंसर बनेगा ऑक्सीजन गैस। कौन सी निकल रही है? ऑक्सीजन गैस। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल ने मिलकर के सनलाइट की उपस्थिति में क्लोरोफिल ने क्या किया? पेड़ पौधों के लिए एक भोजन बनाया। वो भोजन था कार्बोहाइड्रेट के रूपों में। और इसी ग्लूकोज को आप लोग बोलोगे कार्बोहाइड्रेट। क्या बोलोगे? कार्बोहाइड्रेट। ठीक, इसको बोलोगे कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। इसको कर लो, उतारो जल्दी।